यहाँ पर आने का मकसद है आपका? मैं कृषि मंत्री झारखंड सरकार रांची से आया हूँ और मैं टिकैत साहब और उन सारे किसान यूनियनों को नैतिक समर्थन देना आया हूँ जो कि इस बिल के विरोध में, कानून के विरोध में सैकड़ों शहादतें देकर भी 60 दिनों से ज़्यादा लाखों की संख्या में किसानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए इस आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं। उनके नैतिक समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं 31 तारीख के रात को भी आया था और आज भी मैं आया हूँ। झारखंड में, मैं बता दूँ, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, आप देख सकते हैं कि उधर सब जगहों पे जो माहौल यहाँ है यही माहौल वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। परसों ही हमने 96 किलोमीटर की लंबी हजारों ट्रैक्टर की रैली की थी। उसके संदर्भ में किसानों ने जगह जगह हजारों की संख्या में हमारा सम्मान किया था। हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम और नेतृत्वकर्ता प्रदीप यादव जी ने एक मैसेज दिया था कि जो लोग ये कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ यहीं तक सिमटा है, ये बात नहीं है। सच ये है कि यह आंदोलन आप 4 दिन पहले देखे होंगे। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लाखों किसान सड़कों पर थे जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। झारखंड में भी संथाल में गोड्डा करगिल चौक से लेकर रोहिणी शहीद स्थल तक हजारों किसान स्वतः निकल कर आए थे जो कि आप सबको समर्थन कर रहे थे। आज फिर हम यहाँ से जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व का, आरपीएन साहब का, राहुल गांधी जी के ऑफिस से वेणुगोपाल सर जी का निर्देश मिला कि सभी प्रमंडलों में जो किसान टकटकी लगाकर इस ओर देख रहे हैं, हमें वहाँ से भी अलग जगाना है। एक चिंगारी जो यहाँ से फूटी थी उसकी लपटें पूरी देश में हैं, आप जाके देखिए। मैं वहाँ से यहाँ आकर इनके सम्मान में ये कहने आया हूँ कि टिकैत साहब, आप अकेले नहीं हो, आपके आंसुओं की कीमत अनमोल है और हम पूरे देश के किसान जज्बात से और हर तरीके से आपके साथ हैं। आप हिम्मत नहीं हारना। पूरा देश आपकी ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है और जो शहादतें दी गई हैं देश के भविष्य के लिए, उसे हम बेकार नहीं जाने देंगे। उसके सम्मान में आखिरी दम तक जुटे रहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बाड़े लगाए गए हैं, इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जा रहा है और ये मानवता का परिचायक नहीं है। यह कि सरकार जो कि इस तरह अड़ी हुई है, यह बहरी है, गूंगी है और पूरी तरह से देश को बेचने पर आमदा है। यह देश गांधी का है, यह देश अंबेडकर का है, यह देश नेहरू का है। इस देश को रिलायंस, अडानी, अंबानी का देश बनाने की साजिश है और इसका हम लोग मरते दम तक विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और टिकैत साहब को और यहाँ के सभी किसान यूनियन को हम लोग ये कहने आए कि आप अकेले नहीं हो, आप पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और आपका ये आंदोलन निस्वार्थ है। ये किसानों के लिए लड़ रहे हो, अन्नदाताओं के लिए लड़ रहे हो। हम सब आपका सम्मान करते हैं और पूरे देश आपके सम्मान में खड़ा होगा। आज टिकैत साहब यहाँ हैं, कल टिकैत साहब यहाँ से अन्य राज्यों की ओर कूच कर गए तो इस सरकार को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा, लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा। किसानों में जो भारी आक्रोश है उसका सम्मान अभी भी है, समय है। ये समय रहते इस बिल को वापस ले लें, कानून को वापस ले लें। क्या वजह है? जब 90,000 कोरोना के केसेस डेली हो रहे थे उस समय आपने इस तरह के सब्जेक्ट को लाया? क्या ये जरूरी था? कौन सी ऐसी परिस्थितियां देश में थी? तो कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट था, आपने स्टेट के विधानसभाओं में बहस नहीं कराया। आप उस समय इसको लेकर आए जब कोरोना सवाब पे था, जब कोरोना हम टैकल पूरी तरह कर चुके, वैक्सीन आ गया, उस समय आप शीतकालीन सत्र को स्किप कर जाते हैं। देश के किसानों में और देश की जनता में ये बहुत जानने की होड़ मची हुई है कि आखिर केंद्र सरकार इस तरह के निर्णय क्यों ले रही है। आखिर कौन सा सच है जो बहस होने के बाद वो बाहर आ जाएगा, उससे वो डर रही है। कानून अच्छी बात है, आपको जनमत मिला है, सभी राज्यों में तकरीबन आपकी सरकार है, आप ऐसे भी उसे पास करा के ला सकते थे, लेकिन बहस से क्यों भागना चाहते हैं?
लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसे क्यों नहीं अपनाते हैं, यह देश की जनता आपसे जानना चाहती है। और इसीलिए देश के किसान पूरी तरह से सड़क पर हैं और अभी भी इस उम्मीद से बैठे हैं कि जो बीड़ा यहाँ टिकैत साहब और अन्य सभी यूनियनों ने उठाया है उसका वो सम्मान करेंगे, जनभावना का आदर करेंगे। अन्यथा हम सड़क पर हैं और वहीं से सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे।